नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी से महाकुंभ स्नान शुरू हो रहा है। उसकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान भर में बल्कि विदेशों में भी उस महाकुंभ की चर्चा हो रही है। विदेशों से भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ में आएंगे और इस बार तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके जो शानदार तैयारियां वहां पर की है उसकी भी चर्चा हो रही है। महाकुंभ स्नान में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर दिक्कत का वहाँ पर समाधान किया गया है। साधु संत तो हमेशा इस महाकुंभ स्नान को लेकर उनका अटूट विश्वास रहता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर से भी हज़ारों की तादाद में साधु संत इस महाकुंभ स्नान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। जाहिर सी बात है, आजकल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो सनातन धर्म को मानते हैं तो हर घर में इस महाकुंभ को लेकर चर्चा हो रही है और महाकुंभ में जाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन राजस्थान में भी एक ऐसे महाकुंभ की चर्चा हो रही है, उसमें कोई स्नान वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जिस तरह से हर जाति और बिरादरी के लोगों का भावनात्मक लगाव नरेश मीणा के साथ में इस समय अटूट लगाव बना हुआ है और एक तरीके से नरेश मीणा के प्रति वो सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ में हर जाति और बिरादरी के लोग उसमें डुबकी लगाने के लिए आएंगे सनातन धर्म के मानने वाले, तो ठीक इसी तरह से नरेश मीणा के समर्थन में भी जिस तरह से हर जाति और बिरादरी के लोग एक मंच पर दिख रहे हैं, वो भी कहीं महाकुंभ जैसा ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गुर्जर समाज कि एक कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। जो विजय बैंसला है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे, उन्होंने एक अनोखा कार्यक्रम तैयार किया है जहां पर गुर्जर समाज की बस्तियां हैं, वहां पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, चौपालों में जाकर वो खुद जाते हैं और वहां पर पहले वो खुद जब गुर्जर समाज जाजम पर बैठता है तो वो खुद बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप समाज से क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। यानी जो उस मीटिंग में होता है, गुर्जर समाज की मीटिंग में जितने भी जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि उनके दिल में क्या है, वे क्या चाहते हैं, वे समाज की बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम है बोल गुर्जर मन की बात। ये जो कार्यक्रम का नाम दिया है विजय बैंसला ने, बोल गुर्जर मन की बात, काफ़ी शानदार नाम भी दिया है। और इस कार्यक्रम में लोग अपनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि अभी गुर्जर समाज को जिस तरह से 5 आरक्षण, भले ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो आंदोलन किया था उसकी वजह से 5% आरक्षण जरूर गुर्जर समाज के लिए आमंत्रित कर दिया गया है, लेकिन वैधानिक तौर पर गुर्जर समाज का कहना है, उनके पदाधिकारियों का कहना है, विजय बैंसला जैसे नेताओं का कहना है कि जब तक संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको नहीं डाला जाएगा तब तक ठीक तरह से इस आरक्षण का लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिल पा रहा है और मिल भी नहीं रहा है। और देवनारायण योजना के भी सफल क्रियान्वयन को लेकर गुर्जर समाज के पदाधिकारियों में काफ़ी नाराजगी है। इसलिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के समक्ष अपनी जब दमदार तरीके से मांग रखने के लिए एक बार फिर से गुर्जर समाज ने, हालांकि आंदोलन के बारे में वो बराबर चेतावनी जरूर दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 में गहलोत की जब सरकार थी तो यहाँ से एक चिट्ठी भेजी गई थी 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। उस समय भी यहाँ पर गुर्जर आंदोलन हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहाँ पर एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में भी चिट्ठी भेजी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार केंद्र में चिट्ठी भेजी जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए इस वजह से नाराजगी है। विजय बैंसला में भी नाराजगी है, प्रहलाद खटाना में भी नाराजगी है। पिछले दिनों जिस तरह से गुर्जर समाज की एक मीटिंग मासलपुर में हुई थी, तो गुर्जर समाज भी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर सकता है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन मैंने जो आज बात बताई है, बोल गुर्जर मन की बात, ये कार्यक्रम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, ठीक उसी तरह से विजय बैंसला का ये कार्यक्रम बोल गुर्जर मन की बात भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि विजय बैंसला ने कहा है कि पहले मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफ़ी
साफ़ सुथरी छवि के राजनेता हैं, काफ़ी संवेदनशील राजनेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे मिलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बार फिर से केंद्र सरकार को यहाँ से चिट्ठी भेजेंगे, और चिट्ठी भेजेंगे ही नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई भी होगी, क्योंकि वो भी भरतपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और गुर्जरों के बीच में उन्होंने काफ़ी समय बिताया है। अभी भी वो गुर्जरों के साथ काफ़ी समय बिताते हैं, इसलिए वो ज़रूर गुर्जरों की तकलीफ़ों को दिल से महसूस करेंगे और उसके लिए ज़रूर कुछ प्रयास करेंगे। जिस तरह से गुर्जर समाज कई दिनों से संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो मांग कर रहा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो मेरा जो आपको बताने का मतलब यही था कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम हर महीने होता है, ठीक उसी तरह से विजय बैंसला का ये बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम हर गांव और ढाणी में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। गुर्जर समाज की जहां पर बस्तियां हैं वहां पर खुद गुर्जर समाज के जब लोग जाजम पर बैठते हैं तो खुद अपनी समस्याएं बताते हैं और विजय बैंसला उन समस्याओं को सुनते हैं, संकलन करते हैं और सरकार तक पहुँचाने का वो एक तरीके से प्रयास भी करते हैं। और जब गुर्जर समाज के लोगों से जब सामूहिक रूप से चर्चा होती है तो फिर बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी पीड़ाएं और किस तरह से गुर्जर समाज का आगे कल्याण किया जाए, विकास किया जाए, उसके लिए सब अपनी अपनी ओर से आइडिया भी विजय बैंसला को बताते हैं, जो विजय बैंसला के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। सरकार के समक्ष गुर्जरों की मांग पत्र पेश करने के समय ये सारे आइडिया उनके मतलब काम आते हैं। तो ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा कार्यक्रम साबित हो रहा है गुर्जर समाज के लोगों के लिए। अब मैं आता हूँ मूल विषय पर। हालांकि मूल विषय ये भी था क्योंकि गुर्जर समाज का एक बड़ा मुद्दा था। देखिए दोस्तों, जो नरेश मीणा हैं वो एक ऐसे शख्सियत हो गए हैं, जब से ये समरावता वाला थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद में जब से वो जेल में गए, और हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान भी जब उन्हें 62,000 वोट मिले थे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो मीणा समाज के वोटर देवली उनियारा में ज़्यादा थे तो सारे एक मुश्त वोट एक तरीके से नरेश मीणा को ही मिले हों, क्योंकि वो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 62,000 जो वोट मिले हैं वो टोटल मीणा समाज के वोट हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हरीश मीणा काफ़ी कद्दावर नेता हैं, 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, टोंक सवाई माधोपुर से वो एक तरीके से सांसद हैं, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव है उधर के मीणा समाज की कम्युनिटी में। तो ये जो 62,000 वोट मिले हैं, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मीणा समाज के ज़्यादा वोट नरेश मीणा को डले हों, इस बात में थोड़ी दम जरूर दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि 100% वोट मीणा समाज के देवली उनियारा में नरेश मीणा के अकाउंट्स में गए तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो 62,000 वोट मिले हैं वो मीणाओं के अलावा गुर्जर समाज के वोट मिले हैं, एससी कम्युनिटी के वोट मिले हैं, यानी हर जाति और बिरादरी के लोगों का नरेश मीणा को समर्थन चुनावों में ही मिल गया था। इसीलिए उन्होंने 12 से आकर यहाँ चुनाव लड़ा और करीब 62,000 वोट हासिल किए। तो ये उसी समय तय हो गया था कि नरेश मीणा ने जिस तरह से हर जाति और बिरादरी को लोगों को लोकसभा चुनावों के दौरान, कोटा में लोकसभा चुनावों के दौरान जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर गुर्जर और मीणा समाज, हालांकि जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जब गुर्जर आंदोलन किया था उससे पहले मीणा और गुर्जर एक भाई की तरह रहते थे, आपस में बिल्कुल भाईचारा रहता था और उनको कोई अलग मानता ही नहीं था। वो हमेशा मीणा गुर्जर एक भाई की तरह हमें नज़र आए राजस्थान में तो हमेशा। लेकिन जब गुर्जर आंदोलन हुआ शुरू में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में, उसके बाद में मीणा समाज को लगने लगा था कि ये जो कटौती होगी, उन्हें जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो भी फिर सड़कों पर आ गए। तो उस समय मीणा और गुर्जर आमने सामने हो गए थे और उसके बाद से लगातार जो एक दरारें थोड़ी मीणा और गुर्जरों के बीच में होती रही और वो अब तक भी बनी हुई थी, क्योंकि जो राजनेता होते हैं उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक से लेना देना होता है, उन्हें सिर्फ अपने किस तरह से अपने अकाउंट्स में वोट आएँ, अपनी पार्टी को वोट मिले। तो वो हमेशा जातियों को तोड़ने का काम तो राजस्थान की राजनीति में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में होता रहा है। इसलिए वोट बैंक की राजनीति के चलते गुर्जर आंदोलन के दौरान मीणा और गुर्जरों के बीच में जो दूरियां पैदा हुई थी वो लगातार कायम थी, लगातार दूरियां बढ़ती जा रही थी। बहुत से नेता ऐसे भी हैं, उन्होंने एक तरीके से एक जाजम पर लाने का प्रयास किया, सचिन पायलट जैसे नेता, लेकिन जाजम पर हो नहीं पाए थे। लेकिन
दौसा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नरेश मीणा ने जो वहाँ पर जब प्रहलाद गुंजल की चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय वहाँ पर हाड़ौती अंचल में मीणा और गुर्जर समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाने का जो काम किया वो काफ़ी लाजवाब था। हाड़ौती अंचल में मीणा गुर्जरों के बीच में जो समन्वय एकता का जो भाव पैदा हुआ है आज वो नरेश मीणा की वजह से हुआ है। इसलिए नरेश मीणा ने हाड़ौती अंचल में जो मीणा और गुर्जरों को एक मंच पर लाने का काम किया वो उसी की बदौलत और जो जातियां थी और जो जातियां हैं वो भी नरेश मीणा के समर्थन में अब हमें आती हुई आप सबको पता है कि जिस तरह से करणी सेना के जो राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना उनका भी नरेश मीणा को समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा और भी जो अन्य जातियां हैं तमाम राजपूत समाज करीब करीब नरेश मीणा के समर्थन में दिख रहा है। अगर करणी सेना ने समर्थन दे दिया तो समझ लीजिए राजपूत समाज ने एक तरीके से नरेश मीणा को समर्थन दे दिया। तो ये जो मामला हुआ है नरेश मीणा को रिहाई को लेकर जिस तरह से एक अभी महापंचायत होगी या नहीं होगी, महापंचायत नगर फोर्ट में तो हुई थी लेकिन उसके बाद में प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि हम जयपुर में अगर नरेश मीणा की रिहाई के लिए और जो उनकी मांगे थी समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग को लेकर, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। अब 10 दिन तो पूरे हो गए, अब वो आगे हालांकि और सभी लोगों की इसमें जमानत हो गई है सिवाय नरेश मीणा की, लेकिन अब हो सकता है नरेश मीणा की हाईकोर्ट से जमानत हो जाए। लेकिन जो प्रमुख एक और मांग थी, न्यायिक जांच की मांग थी, वो मांग सरकार ने पूरी की नहीं है। इसलिए समरावता के लोगों को तो न्याय तभी मिलेगा जब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद गुंजल ज़रूर इस न्यायिक जांच की मांग को बिल्कुल अटल रहेंगे और हो सकता है जयपुर में एक आने वाले दिनों में हमें एक महापड़ाव देखने को मिल जाए। लेकिन मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब आज यही था कि इस मामले को लेकर जिस तरह से अशोक चांदना जो हाड़ौती अंचल के कद्दावर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, काफ़ी ऊर्जावान नेता है, राजस्थान युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक है, गहलोत सरकार में मंत्री थे और काफ़ी दबंग नेता हैं। प्रहलाद गुंजल, अशोक चांदना, इधर से नरेश मीणा, इधर से ओम प्रकाश शुक्ला, इंदिरा मीणा, तो ये तमाम जो जातियों और इधर से प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो अलग अलग जातियों के जो दबंग नेता नरेश मीणा के समर्थन में सामने आए हैं और जिस तरह से उनकी जब महापंचायत नगर फोर्ट में हुई थी उसमें भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, तो ये जो तमाम तरह की स्थितियां दिख रही है उसे निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि हर जाति और बिरादरी के लोगों को जिस तरह से नरेश मीणा ने एक मंच पर लाने के लिए जो काम किया था वो काम उनके अब काम आ रहा है और इसीलिए हर जाति और बिरादरी के लोग अब उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ये भी एक तरीके से एक प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो नज़ारा राजस्थान में दिख रहा है और अगर हर जाति और बिरादरी के लोग एक मंच पर आते हैं तो ये जरूर समाज के लिए काफ़ी अच्छा संकेत होता है, समाज में प्रेम भाईचारे की भावना पैदा होती है। और ये जो महाकुंभ नरेश मीणा को लेकर जो महाकुंभ बना हुआ है जातियों में जिस तरह से एक साथ हमें नज़र आ रही है उससे निश्चित रूप से राजस्थान में एक खुशहाली हमें देखने को मिलेगी और हर जाति और बिरादरी के लोग खुद को एक समझने का जो अब प्रयास कर रहे हैं, एक जाजम पर जिस तरह से वो आए हैं वो भी एक खूबसूरत लोकतंत्र के लिए, एक खूबसूरत समाज के लिए एक अच्छा सा हमें संकेत दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इस काम में नरेश मीणा ने का जो वर्किंग रहा है पिछले सालों का वो काफ़ी उनके अब काम आ रहा है। और ये बात ज़रूर है कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का जब किसी नेता को समर्थन मिलता है तो वो उसका जो पॉलिटिकल कैरियर होता है वो काफ़ी उज्जवल होता है। वैसे भी अब वो जेल में करीबन 60 दिन हो गए हैं और हर कोई कह रहा है कि वो जब जेल से बाहर निकलेंगे तो हर जाति और बिरादरी के लोग उनका ऐतिहासिक सम्मान भी करेंगे और एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में वो न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में नज़र आएंगे। क्योंकि उनके साथ में मीणा समाज ही नहीं, पहले ये माना जाता था कि वो मीणा समाज के नेता हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है, वो हर जाति और बिरादरी के एक दबंग युवा नेता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नमस्कार।